हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ये जो एनर्जीज होती है गाइज, आपके बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें हो रही होती है, उथल पुथल हो रही होती है। कभी कभी 3D में आपको चीजें नहीं दिखाई देती है, आंखों से नहीं दिखाई देती है, कानों से नहीं सुनाई देती है, न्यूज कहीं से नहीं मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिहाइंड द सीन कुछ भी नहीं हो रहा है। एनर्जी शिफ्ट होता रहता है गाइज। तो ये एनर्जी शिफ्ट क्या चल रहा है वही आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलती है टैरो रीडिंग्स के माध्यम से। तो यहाँ पर वर्ड का कार्ड निकल कर आया है जो किसी एक टॉक्सिक साइकिल का कंप्लीशन दिखा रहा है। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो कुछ भी टॉक्सिक साइकिल्स चल रही थी वो फाइनली एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। और एक साइकिल जब कंप्लीट हो चुकी है तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में आ चुका है टावर। देखो गाइस, यहाँ पर जो स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है ना, वो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है कि आपके कनेक्शन में देखो फैमिली के लोग तो इन्वॉल्व है ही है, नेबर्स भी इन्वॉल्व है, रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व है, किसी की दोस्त भी इन्वॉल्व है। ऐसी सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जैसे देखो, किसी की लाइफ में कुछ चीजें हो जाती है तो बहुत सारे लोग वहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं जो करीबी होते हैं। तो घर की बातें बाहर बताते हैं लोग, फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं, नेबर्स में शेयर करते हैं, रिलेटिव्स में शेयर करते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ना गाइस कि बहुत सारे लोग अलग अलग से आपके पार्टनर्स को यहाँ पर सलाह देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की कोई दोस्त हो सकती है, वो आपके पार्टनर को कुछ सलाह देने की कोशिश कर रही है। किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी का फ्रेंड है, रिश्तेदार है। ऐसे लोग अलग अलग तरीके से आपके पार्टनर को कुछ सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पता है आपको? बिकॉज यहाँ पर आपके पार्टनर ने मतलब घर के किसी सदस्य के साथ या घर के किसी सदस्य को लेकर कुछ फाइनल डिसीजन यहाँ पर लिया है। और आपके कनेक्शन को लेकर भी यहाँ पर वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं। तो हो क्या रहा है गाइस कि ये जो थर्ड पार्टीज है, ये जो घर के सदस्य है, वो बाकी लोगों को जाकर विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि आपके पार्टनर उनके साथ गलत कर रहे हैं। किसी की बहन है गाइस, किसी की सिस्टर है जो आप के पार्टनर की किसी फ्रेंड को, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं ना गाइज, उस तरीके की एनर्जी आज के रीडिंग में मुझे पिक हो रही है। अब पता नहीं किसके लिए होगी, जिसके लिए भी होगा कमेंट में जरूर मुझे बताना। तो ये कोई आपके पार्टनर की फ्रेंड हो सकती है जिसे आप भी पहचानते हो, इनकी फैमिली भी पहचानती है, कोई है। तो उस फ्रेंड को आपके पार्टनर की बहन ने या मदर ने या पूरी फैमिली ने मिलकर कुछ ना कुछ चीजें बता दी आपके पार्टनर को लेकर कि आपके पार्टनर का बिहेवियर आजकल चेंज हो चुका है, वो उनके अगेंस्ट हो चुके हैं या फिर गलत डिसीजंस ले रहे हैं। घर की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो भी किसी को बताई जा रही है, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो वो जो फीमेल है, जो थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो फीमेल है गाइस, ये कोई नेबर हो सकती है या फिर कोई फैमिली फ्रेंड हो सकती है। ये वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो भी फीमेल है ये किसी जॉब में भी है, मतलब ये जॉब करती है कुछ ना कुछ। ये टीचर हो सकती है, ये डॉक्टर हो सकती है, या फिर ये कंसल्टेंसी में कुछ काम करती है। ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो इस फीमेल ने आपके पार्टनर को कुछ सलाह देने की कोशिश की बिकॉज थर्ड पार्टीज ने उस फीमेल का माइंड मैनिपुलेट कर दिया। और वो जो फीमेल है वो भी कहीं ना कहीं पर आपके कनेक्शन से जेलस फील करती है। तो जैसे उसकी जेलसी है गाइज, वो एक बार तो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो आपके कनेक्शन को लेकर, आपके लव रिलेशनशिप को लेकर या फिर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छा सोच रही है। लेकिन कहीं न कहीं पर वो भी फीमेल मुझे जेलस दिखाई दे रही है। तो वो कभी-कभी तो पॉजिटिव बोलती है आपके पार्टनर के साथ, कभी-कभी अ, अचानक से ही कुछ माइंड मैनिपुलेट कर देती है, आपके अगेंस्ट कुछ बोल देती है या फिर आपके पार्टनर के लिए हुए डिसीजंस को चेंज करने की कोशिश हो रही है। अब वो क्यों हो रहा है, उसके राइट्स भी नहीं है गाइस, बिकॉज़ वो या तो नेबर है या तो फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर।
उसे कुछ हक ही नहीं है आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें बताने का, या फिर किसी के ऑफ़िस की भी हो सकती है गाइज़, ये भी एनर्जी सडनली पिक हुई है मुझे। तो भाई तुम घर के सदस्य नहीं हो, तुम कोई भी नहीं हो, तुम क्यों बीच में कूद पड़े हो? तो आपके पार्टनर को इसकी कोई चीज़ बुरी लगी है और कुछ ना कुछ कहा-सुनी हुई है, तो वहाँ पर भी टावर की एनर्जी है। अब ये फीमेल इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों कर रही थी? बिकॉज़ आपके पार्टनर के घर वालों ने इसकी फैमिली को या पर्सनली इसको कुछ चीज़ें बताई, आपके पार्टनर को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। कान भरना जो बोलते हैं ना गाइज़, गलत चीज़ों को बताना, गलत चीज़ों को स्प्रेड करना, जो सच्चाई नहीं है वो भी बताना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सीन मुझे दिखाई दे रहा है। तो जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंग्री मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर्स को ऐसा लग रहा है कि तुम जाकर बाहर के लोगों को क्यों चीज़ें बता रहे हो? घर की चीज़ें घर में रहे तो बेहतर है। बाहर जाकर बवाल करने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर होता क्या है, लोग मज़ाक बनाते हैं, गॉसिप का टॉपिक बन जाता है, बाकी लोगों को क्या पड़ी है, किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज़ के बीच में कहा-सुनी हो रही है कि तुम घर की बातें बाहर क्यों लेकर जा रहे हो, लोगों को क्यों बता रहे हो, गॉसिप का टॉपिक क्यों बना रहे हो। तो ये भी चीज़ यहाँ पर कहीं न कहीं पर दिख रही है। इस वजह से भी लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। आपके पार्टनर के जो रिलेटिव्स है गाइज़, वो भी आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसीजन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ आपके पार्टनर कहीं न कहीं पर उनका झुकाव आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रियूनाइट होना चाहते हैं, या फिर आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, जो इन लोगों को बातें खल रही है। अब खल क्यों रहे हैं? बिकॉज़ आप एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है गाइज़। आपके अंदर कुछ साइकिक पावर्स भी हो सकती है, या फिर आपका जो प्रोफ़ेशन है वो ऐसा है कि आप किसी अथॉरिटी पोस्ट पर भी हो सकते हो, मेल फीमेल आप जो कोई भी हो। लेकिन आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी हो गाइज़, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो भी लोग हैं ना, जो आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये लोग कहीं न कहीं पर आपके सामने खुद को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस करते हैं। हालाँकि आपने कभी इन लोगों को महसूस नहीं करवाया है, लेकिन एक इनसिक्योरिटी इन लोगों के अंदर पनप जाती है, जब भी आप इनके सामने आ जाते हो। तो इन्हें लगता है भई हम लोअर वाइब्रेशनल ही अच्छे हैं, हमारी अच्छी जमती है, ये जो पर्सन है मेल फीमेल जो कोई भी है इसकी एनर्जी अलग है, ये बहुत ज़्यादा प्योर पॉजिटिव इंसान है और हमारी दाल इसके सामने गलेगी नहीं। इसी वजह से ये लोग आपसे जलते हैं, इसी वजह से ये लोग आपके कैरेक्टर पर दाग लगाते हैं, उँगलियाँ उठाते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। पहले भी किया है और अभी भी उनका वही चल रहा है। थर्ड पार्टीज़ ये ज़ोर लगा रही है कि कोई तो आए और आपके पार्टनर का डिसीजन चेंज करे, आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट करे। अब तंत्र क्रियाओं में तो ये हमेशा इन्वॉल्व ही रहते हैं, जितने भी थर्ड पार्टीज़ हैं, उसके सिवा तो उनका लाइफ चलता ही नहीं है। तो वो बैकफायर भी हो रहे हैं, कर्मा भी मिल रहा है। अब ये जो टावर आ रहा है, वो उसी का नतीजा है, जो भी तंत्र-मंत्र किया है, वो सब इन्हीं के ऊपर पलट रहा है, उलट रहा है। लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों की लाइफ में दिक्कतें आ रही है, खुद की लाइफ में दिक्कतें आ रही है, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, किसी से बन नहीं पा रही है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, दुनिया भर की मुसीबतें इनकी लाइफ में आई पड़ी है। लेकिन फिर भी ये लोग जो है ना, सुधरते नहीं है गाइस, बिकॉज़ एक बार अगर किसी इंसान को कुछ लत लग गई ना गलत चीज़ की, तो फिर उस सुधरने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो ये लोग उसी लूप में घूम रहे हैं, होगा कुछ नहीं गाइज़, ये लोग अपनी लाइफ़ तबाह कर लेंगे, बर्बाद कर लेंगे, नेक्स्ट लाइफ़ टाइम में अगेन इनके लाइफ़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएँगे और वही चीज़ें ये रिपीट करते रहेंगे, तो इनका कर्मा ये खुद क्रिएट कर रहे हैं। करंट में अगर मैं बताऊँ गाइज़, तो देखो यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या तो आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कहीं पर शिफ्ट हो चुके हैं, या फिर थर्ड पार्टी को कहीं पर शिफ्ट कर रहे हैं, या खुद कहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। देखो अब जैसे कि ग्रहों का जो ट्रांज़िट होने वाला है गाइज़, तो ये जो ट्रांज़िट है ना, तो आपको देखो आपकी अंतरात्मा आपको जो भी गाइड कर रही है, आपको वो डिसीज़न अब ले लेना है। अगर आप अभी भी वो डिसीज़न पोस्टपोन करते हो, जो पॉज़िटिव है, जो बहुत सालों से आपके माइंड में घूम रहा है, ये कल परसों या महीनों की एनर्जी नहीं है गाइज़, ये सालों साल की एनर्जी है। फ़ियर के चलते, नेगेटिविटी के चलते या किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, जो आपकी अंतरात्मा आपको बार-बार बता रही थी, तो अब वो वक़्त आ चुका है कि अब आपको उस एनर्जी का इस्तेमाल करना है एक्शन लेने के लिए। आपको भी वही चीज़ बताई जा रही है और आपके पार्टनर्स को भी वही चीज़ बताई जा रही है। फिर आपके इस कनेक्शन को लेकर है, चाहे आपके जॉब करियर को लेकर है, जो सालों साल से आप
पोस्टपोन कर रहे हो ना चीज़ें, अब वक्त आ चुका है एक्शन लेने का। अगर अब एक्शन लेने से चूक गए तो ये एनर्जी डिले पर जाएगी, फिर ये डिले सालों का होगा, कितने सालों का होगा वो भगवान ही जाने। बिकॉज़ जो ग्रहों की दशा है गाइस, वो आपको यही इंडिकेट कर रही है कि अब वक्त आ चुका है, अंतरात्मा की सुनो और सही दिशा में एक्शन ले लो, जल्द से जल्द ले लो। विक्ट्री आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर आएगा। लेकिन ये जो डिसीजन है ना गाइस, ये आपको अहंकार में नहीं लेना है और क्रोध में नहीं लेना है। अगर अहंकार और क्रोध में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत साबित होता है। ये जो डिसीजन है ना गाइस, ये सुकून वाला डिसीजन होना चाहिए, शांति वाला डिसीजन होना चाहिए। ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो इस पर्सन के माइंड में 24/7 आप चलते हो, ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का डर, थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड पार्टी का ये, वो, फलाना-ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें। तो अब यूनिवर्स देखो बहुत सारे आपके पार्टनर्स को पुश करेंगे कि जो लोअर वाइब्रेशनल लोग हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो जिनके पार्टनर्स अब डिसीजन ले लेंगे गाइस, तो उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन को कोई भी नहीं रोक सकता है। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, विक्ट्री मिलकर रहेगी गाइस। और जैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, इस पर्सन के जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, वो भी कहीं न कहीं पर रिलीज़ होकर एक मतलब अबंडेंस का डोर इस पर्सन के लिए ओपन होने वाला है। अब ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइस, व्यूअर्स के लिए भी हो सकती है। कोई व्यूअर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने खुद गलतियाँ की हुई है, तो आपको भी यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि अब डिसीजन ले लो, अब एक्शन ले लो, सही दिशा में एक्शन ले लो और अहंकार और क्रोध से बचना है। ये एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। डिसीजन एक्शन लेना है, लेकिन वो एक्शन, वो डिसीजन क्रोध और अहंकार से नहीं होना चाहिए। वो शांति से, सुकून से होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस से होना चाहिए, जो सालों साल से आप लेना चाहते हो। ये वाली वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है। तो यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।